हेलो टू ऑल ऑफ यू। तो बात करते हैं 3D पोटेंशियल के बारे में। ठीक है। अब जैसे देखिए, अभी तक मैंने जो भी श्रोडिंगर इक्वेशन मैंने देखी वो आपके पास वन डायमेंशन में थी। ठीक है। अब अगर आपके पास जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो थ्री डायमेंशन में कैसे होगी? ठीक है। माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m, आप ऐसे लिखते हैं ना, डेल स्क्वेयर साई। अब यहाँ पर साई आपके पास एक्स वाई और जेड तीन का फंक्शन है आपके पास थ्री डायमेंशन में, प्लस माइनस एच कट स्क्वेयर बाई 2m डेल स्क्वेयर साई प्लस वी साई लिखते हैं आप, तो पोटेंशियल भी आपके पास तीन का फंक्शन है, एक्स वाई जेड का। फिर आपके पास साई एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू ई साई। ठीक है। साई एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जहां पर कि ई आपके ई भी आप लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। ठीक है। तीन आपके पास डायमेंशन में जो एनर्जी होगी, ठीक है, उसका सम है ये ई। ओके। तो देखिए अब यहाँ पर थोड़ा इसको इजी तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं हम डेल स्क्वायर साई, साई यहाँ पर एक्स कोमा वाई कोमा जेड प्लस 2m बाई एच कट स्क्वेयर ई माइनस वी, वी आपके पास एक्स कोमा वाई कोमा जेड और साई एक्स कोमा वाई कोमा जेड इज इक्वल टू जीरो। ओके। तो देखिए यहाँ पर आपके पास केस बनता है। ठीक है। यहाँ पर ये 3D पोटेंशियल जो मैं स्पेसिफिकली हमारे सिलेबस में सॉल्व कर रहा हूँ मैं, ठीक है, वो आपको स्पेसिफिकली, ठीक है, अगर आपके पास जो पोटेंशियल है, पोटेंशियल आपके पास वी एक्स वाई जेड, इफ लिख देता हूँ मैं इधर, इफ पोटेंशियल वी एक्स वाई जेड इज इक्वल टू वी एक्स प्लस वी वाई प्लस वी जेड, इसका मतलब ये है कि आपके पास इंडिविजुअल पोटेंशियल आपके पास क्या प्योरली एक्स वाई और जेड पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। मतलब कि लिख देता हूं मैं, मींस individual potential is purely x y z डिपेंडेंट। ठीक है। रिस्पेक्टिवली। ठीक है। ओके। तो मतलब कि अगर मैं पोटेंशियल v ऑफ x ले रहा हूं तो ये आपके पास सिंगल वेरिएबल x पे ही डिपेंड कर रहा है, vy ले रहा हूं तो y के ऊपर डिपेंड कर रहा है, z के ऊपर डिपेंड कर रहा है। ये आपके पास पोटेंशियल v ऑफ x आपके पास x और y दोनों पर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है। इसकी आपके पास वेरिएबल x में ही इक्वेशन होगी। ओके। अब देखिए अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं इफ, ठीक है, अगर ये है तो बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आपके पास साई फंक्शन है। बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल आप वेरिएबल्स को सेपरेट करके तो लिख ही सकते हैं ना, बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। ठीक है। आपके पास जो साई ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड जैसा भी हो, ठीक है, उसको आप ऐसे लिख ही सकते हैं, साई ऑफ एक्स, साई ऑफ वाई और साई ऑफ जेड। ठीक है। मतलब कि ऐसा ही है, अगर साई ऑफ एक्स वाई जेड आपके पास ऐसा हो कि आपके पास एक्स वाई स्क्वेयर जेड ऐसा हो, तो उसको अपने ऐसे लिख सकते हैं ना। मतलब कि जो ये एक्स है ये आपके पास साई ऑफ एक्स में हो जाएगा, ये आपके पास साई ऑफ वाई हो जाएगा और ये आपके पास साई ऑफ जेड हो जाएगा। ठीक है। ऐसे मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख सकते हो आप इसे। ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई। ठीक है, कि आप इसको सेपरेशन ऑफ वेरिएबल फॉर्म में लिख सकते हो। ओके। ओके। तो अब ये चीजें अपने सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है। सब्स्टिट्यूट करेंगे ये सब चीजें हम, एक तो आपके पास ये और एक ये। ठीक है। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके चलते हैं अपने। तो डेल स्क्वेयर, डेल स्क्वेयर आपके पास, तो डेल स्क्वेयर साई एक्स कोमा वाई कोमा जेड, तो ये आपके पास यहाँ पर आ जाएगा साई ऑफ एक्स, साई ऑफ वाई और साई ऑफ जेड। ठीक है। प्लस 2m बाई एच कट स्क्वेयर और आपके पास यहाँ पर e माइनस वी ऑफ एक्स प्लस वी ऑफ वाई प्लस वी ऑफ जेड, ये इधर साई आपके पास साई ऑफ एक्स, साई ऑफ वाई और साई ऑफ जेड इक्वल्स टू जीरो। ओके। तो ये आपके पास इतना बन गया है। ओके। तो यहाँ पर अगर मैं डेल स्क्वायर को खोल लूँ, डेल स्क्वायर आपके पास कैसे खुलेगा? डेल स्क्वायर आप लिखोगे ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है। इसके साथ आएगा साई ऑफ एक्स, साई ऑफ वाई, साई ऑफ जेड। ठीक है। फिर आएगा डेल स्क्वायर ओवर डेल वाई स्क्वायर, इसके साथ भी वही चीज़ें, साई ऑफ एक्स, साई ऑफ वाई और साई ऑफ जेड। ठीक है। फिर डेल स्क्वायर ओवर डेल जेड स्क्वायर, साई ऑफ एक्स, साई ऑफ वाई, साई ऑफ जेड। ठीक है। इधर आपके पास दूसरी साइड क्या चल रहा है? दूसरी साइड चल रहा है आपके पास 2m बाई एच कट स्क्वायर, प्लस में ना ये भी 2m बाई एच कट स्क्वायर, माइनस में 2m बाई एच कट स्क्वायर v ऑफ x, साई ऑफ x, साई ऑफ y, साई ऑफ z। ठीक है। फिर आपके पास आएगा माइनस का 2m बाई एच कट स्क्वायर v ऑफ y, साई ऑफ x, साई ऑफ y, साई ऑफ z। एक और नेगेटिव आपके पास 2m बाई एच कट स्क्वायर v ऑफ z, साई ऑफ x,
साई ऑफ वाई साई ऑफ जेड। ठीक है, ये चीज आपके पास, ये चीज आपके पास किसके इक्वल आएगी, ये चीज आपके पास आएगी इक्वल -2m/e/h² t/h² साई ऑफ एक्स साई ऑफ वाई साई ऑफ जेड। ठीक है, ये सब कुछ चीज बन रही है आपके पास, ये इतनी बड़ी एक्सप्रेशन। ठीक है, तो इस सारी एक्सप्रेशन को मैं क्या करता हूँ, साई ऑफ एक्स वाई जेड इससे डिवाइड कर देता हूँ, इस सारी एक्सप्रेशन को इससे डिवाइड कर देता हूँ। अब देखिए जो ये वेरिएबल है ये तो सिर्फ इसके साथ डेरिवेटिव करेगा, तो ये तो बाहर आ जाएंगे, जब ये बाहर आ जाएंगे तो मैं डिवाइड भी तो इससे कर रहा हूँ, इससे कर रहा हूँ, तो आपके पास ये चीज तो इससे कट जाएगी। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर कितना रह जाएगा, 1 ओवर साई एक्स रह जाएगा, 1 ओवर साई एक्स कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, ये एक्स का। ठीक है, ऐसा ही यहाँ पर होगा, यहाँ पर वाई वाला रह जाएगा, 1 ओवर साई ऑफ वाई। ठीक है, कर्ल स्क्वायर साई ऑफ वाई ओवर कर्ल वाई स्क्वायर। ऐसे ही मैं सिमिलरली लिख देता हूँ साई ऑफ जेड वाला भी, कर्ल स्क्वायर साई ऑफ जेड ओवर कर्ल जेड स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर आपका सारा का सारा ही कट जाएगा, यहाँ पर साई एफ एक्स इसे डिवाइड कर रहा हूँ ना मैं इस टर्म से, गोली वाली टर्म से। ठीक है, तो इसे डिवाइड कर रहा हूँ मैं, तो आपका बच जाएगा -2m/h² v ऑफ x -2m/h² v ऑफ y। ठीक है, -2m/h² v ऑफ z। ठीक है, इक्वल्स टू क्या रहेगा, इक्वल्स टू रहेगा -2me/h², क्योंकि इधर से भी तो कट जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि इससे तुमने डिवाइड किया था सारी इक्वेशन को। ठीक है, ओके, तो मेरे पास इतना बन गया ये। ओके, इसको थोड़ा सा और अरेंज करके लिख लेते हैं अपने, और अरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं अपने से, 1 ओवर साई ऑफ एक्स डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एक्स का फंक्शन है, और -2m/h² v ऑफ एक्स। ठीक है, फिर आप लिख सकते हो इसको, थोड़ा सा मैं ऐसे ब्रैकेट में बना देता हूँ। ठीक है, ताकि बाद में हमें ये पता लग जाए क्या चीज़ बन रही है ये। ठीक है, प्लस 1 ओवर साई वाई डेल स्क्वायर साई वाई ओवर डेल वाई स्क्वायर, माइनस आपके पास 2m/h² v ऑफ वाई। इसको भी बंद कर देते हैं अपने, और एक ऑर्डर में आपके पास आएगी अभी 1 ओवर साई जेड, 1 ओवर साई जेड आपके पास डेल स्क्वायर साई ओवर डेल जेड स्क्वायर, डेल जेड स्क्वायर, ये आपका जेड का फंक्शन है, तो -2m/h² v ऑफ जेड इक्वल्स टू आपके पास किसके है, इक्वल्स टू आपके पास -2m/h² ex प्लस ey प्लस ez। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर आपके पास कंपेयर कर दूं कोऑर्डिनेट वाइज, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि आपके पास जो ये वैल्यू है वो आपके पास इतनी वैल्यू के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से मेरे पास आ गया है कि 1 ओवर साई ऑफ एक्स आपके पास कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर -2m/h² v ऑफ एक्स। ठीक है, मैं सिर्फ इस चीज को उठा रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा क्या चीज बन गई आपके पास, यहाँ पर आपके पास h² आएगा। ठीक है, तो ये चीज बन गई आपके पास। अब मुझे बताएं कि वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन क्या होती है, तो आप बताएंगे कि मुझे होती है -h²/2m डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस वी साई इज इक्वल टू ई साई। ठीक है, ये एक्स कोऑर्डिनेट में है, एक्स कोऑर्डिनेट में। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कितना बन गया ये, देखिए ये चीज बनाने की कोशिश करते हैं अपने, ये चीज बनाने की कोशिश करते हैं, तो साई ऑफ एक्स आपके पास सबके साथ डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, कर्ल स्क्वायर साई ओवर कर्ल एक्स स्क्वायर, ये एक्स का फंक्शन है, और 2m/h² इधर h² आएगा। ठीक है, h² v इधर साई, और ये ई। ठीक है, ये साई। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये चीज़ है, ठीक है, इसको अगर थोड़ा सा मैं अगर साई से डिवाइड कर देता हूँ, मैं इस इक्वेशन को मैं साई से डिवाइड कर रहा हूँ, तो आपके पास बन जाएगा 1 ओवर साई ऑफ एक्स, और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा डेल स्क्वायर साई ओवर डेल एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर भी तो 2m/h² आएगा, 2m/h²। ठीक है, इधर भी आएगा आपके पास। ठीक है, ओके, तो वापस कंटिन्यू करते हैं, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा -2m/h² v ऑफ एक्स, साई ऑफ एक्स तो कट गया ना, इधर भी कट जाएगा आपके पास, तो 2me/h²। तो ये आपके पास देखिए, जब मैंने यहाँ पर माइनस था तो यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर भी एक माइनस आ जाएगा, तो यहाँ पर भी एक माइनस आ जाएगा। ओके, तो मतलब कि जो ये टर्म है वो किसके बराबर है, वो इसके बराबर है, वो ई ऑफ एक्स इसके बराबर है। ठीक है, तो ये टर्म आपके पास किसके बराबर आ गई, -2m/h² ex। ठीक है, तो मतलब कह सकते हो आप कि आपके पास जब, ठीक है, ऐसे मैं सिमिलरली सारी टर्म्स लिख दूंगा, जैसे कि मैंने इसकी लिखी है, ऐसी मैं ये आपके पास इनको लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा। ठीक है, दोनों को लिख दूंगा इसके अंदर। ठीक है, इन दोनों को मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मतलब कि मुझे यहाँ से पता लग क्या लगा, मुझे यहाँ पर ये पता लगा कि अगर मैं शुरुआत में जो मैंने बात कही थी इफ वाली, ठीक है, इफ वाली मैंने क्या बात की थी, इफ पोटेंशियल आपके पास x, y, z, अगर आप इंडिपेंडेंट है वेरिएबल के, वो कि इंडिपेंडेंट पोटेंशियल आपके पास XYZ प्योरली XYZ पे डिपेंड कर रहा है, v ऑफ x प्लस v ऑफ y प्लस v ऑफ z अगर उसे लिखा जा सकता है, ठीक है, तो आप क्या कह सकते हैं कि उसके अंदर जो एनर्जी होती है, एनर्जी आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन की क्या होती है, ऐड हो जाती है, तो ex प्लस ey प्लस ez हो जाता है। ठीक है, तो ये हमने देख भी लिया इसके अंदर। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट बनता है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा आप। हाँ, अगर आपके पास दूसरा केस ऐसा बनता है, अगर आपके पास v ऑफ x, y, z नॉट इक्वल्स टू v ऑफ x
प्लस वी ऑफ वाई प्लस वी ऑफ जेड, ऐसा नहीं लिखा जा सकता है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है अगर हमारे पास, ठीक है, तब उस केस में आप ऐसा नहीं लिख सकते, आप ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। इसी के बेस पे आगे अपने क्या करेंगे, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल पोटेंशियल बॉक्स करेंगे।